गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां रात को चुड़ैल आती है। कोई उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। लेकिन गांव में एक तांत्रिक रहता था, नाम था भैरव। वह साधारण कपड़े पहनता, कम बोलता और डर से नहीं समझ से काम लेता था। एक रात गांव के दो बच्चे बीमार पड़ गए। बूढ़ी दादी ने कहा, पीपल वाली चुड़ैल का साया है। सब डर गए। आखिरकार लोग भैरव के पास पहुंचे। भैरव ने चुपचाप सुना और बोला, मैं आज रात पीपल के नीचे जाऊंगा। चांदनी रात थी, हवा में अजीब ठंड थी। भैरव अपना झोला लेकर चल गया। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, धुएं जैसी आकृति बनी और एक औरत का चेहरा उभरा। आंखें लाल, आवाज भारी। कौन है जो मेरी जगह पर आया है? चुड़ैल ने गरज कर कहा। भैरव डरा नहीं। उसने बोला, मैं तांत्रिक भैरव हूँ, मैं सच जानने आया हूँ। चुड़ैल हंसी। सच? यहाँ सच नहीं, सिर्फ डर है। भैरव ने डरा नहीं, वह हिम्मत से काम लिया और बोला, बताओ तुम क्यों भटक रही हो? चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें डर था। मैं कभी इसी गांव की थी। मुझे झूठा इल्जाम लगाकर यहाँ मार दिया गया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। भैरव ने आंखें बंद की। उसकी समझ आ गया कि यह केवल दुष्ट चुड़ैल नहीं, एक पीड़ित आत्मा है। उसने राख से एक छोटा सा घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगा, डराने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए। कभी कभी हवा तेज हो गई, चुड़ैल रोशनी भड़क उठी। चुड़ैल चीखी, मत करो, अगर मैं मुक्त हुई तो मेरी यादें मिट जाएगी। भैरव ने कहा, डर से नहीं सच्चाई से रहती है। उसने मंत्र पूरा किया। चुड़ैल का चेहरा बदल गया। अब वह एक साधारण औरत सी दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, उसने धीमी स्वर में कहा। मेरी कहानी गांव तक पहुंचा देना। एक हल्की हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। पीपल के नीचे अंधेरा ही था। अगली सुबह भैरव ने गांव वालों को सच बताया। लोगों को शर्म आई। उसने पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा चबूतरा बनवाया और उस औरत के नाम का दीप जलाया। उस दिन के बाद बच्चे ठीक हो गए और पीपल के नीचे अब डर नहीं, शांति थी। भैरव फिर अपनी साधारण जिंदगी में लौट गया। लेकिन गांव वाले जान गए, हर चुड़ैल बुरी नहीं होती और हर तांत्रिक लड़ाई नहीं, कभी कभी मुक्ति के लिए आता है।